ओम साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है सबका मालिक एक। साई की लीला अपरंपार है। जो भी साई का नाम लेता है उसका साई भगवान उद्धार करते ही हैं। साई के बहुत चमत्कार है। अपने चैनल पे ऐसे ही साई के किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम साई राम लिखें। तो चलो आज जान लेते हैं कि आखिर साई बाबा की सच्चाई क्या थी। साई बाबा कौन है? क्या यह भगवान है या फिर कोई साधारण मनुष्य जिसे लोगों ने भगवान बना दिया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि द्वारिका शारद पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने विवादित बना दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिरडी के साई बाबा अवतार नहीं है। अगर शंकराचार्य की बातों पर यकीन करें तो सवाल यही उठता है कि फिर साई बाबा कौन है? साई कहाँ से आए और कैसे बने भक्तों के साई बाबा, जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मानने लगते हैं? साई बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। साई ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया है। इनके माता पिता कौन थे, इसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साई ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1837 को हुआ था। इसलिए हर साल 28 सितंबर को साई का जन्मोत्सव मनाया जाता है। साई बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया, जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साई शिरडी में धुनी रमाते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग उन्हें मुस्लिम मानते थे, जबकि द्वारिका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते थे। लेकिन साई ने कबीर की तरह कभी भी अपनी जाति को बंधन में नहीं बांधा। हिंदू या मुसलमान, साई ने सभी के प्रति समान भाव रखा है और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस जाति के हैं। साई ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी उनके पास आता था उसके प्रति बिना भेदभाव के उसे प्रति कृपा करते थे। साई के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साई बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साई बाबा का साई नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि सन 1854 में पहली बार साई बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साई ने धीरे धीरे गांव वालों को मनमोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साई एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पाटिल नामक एक व्यक्ति की बारात के साथ साई फिर शिरडी पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने साई को देखते ही कहा, आओ साई। इस स्वागत संबोधने के बाद से ही शिरडी का फकीर साई बाबा कहलाने लगे। शिरडी के लोग शुरू में साई बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साई बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े के झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे।
सभी सामग्री को वे द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़िया निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। भक्त भी उस भिक्षा का आनंद लेते थे। ये थी साईं बाबा की कहानी, कहीं पे पड़ी हुई सच्चाई। अगर अपने चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम साई राम लिखें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में साईं के अनोखे चमत्कार लेकर। साईं आपका भला करे। बोलो ओम साई राम।